In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 159. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. जो आपके सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने आपकी भी बुराई करता है, इसलिए मोहतात रहें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि वो जैसे कर रहा है उसे करने दो, या वो जैसे मेरा ख्याल रख रहा है उसे रखने दो, या वो जैसे बुरा भला कह रहा है कहने दो, या वो जैसे फैसला कर रहा है करने दो. यानी आज़ादी या इख्तियार देने के लिए या खुद मुख्तारी की हौसला अफजाई के लिए हम ये साख्त यूज़ करते हैं. ये साख्त इस बात पर भी जोर देती है कि दूसरे शख्स के तरीके को कबूल किया जाए और उसमें मुदाखलत ना की जाए. यानी अलाउइंग फ्रीडम और चॉइस, एनकरेजिंग ऑटोनॉमी या एक्सेप्टेंस ऑफ समन्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स. यानी जो कोई कर रहा है उसको करने दिया जाए, उसको आज़ादी दी जाए और उसके काम में मुदाखलत ना की जाए. आइए देखते हैं कि इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या है. चूंकि ये किसी को इजाज़त देने के लिए सेंटेंसेस हैं, इसलिए ये जुमले हमेशा हम लेट से स्टार्ट करते हैं. लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दरमियान में इनको जोड़ने के लिए हमने एज इस्तेमाल करना है, या एज की जगह आप द वे भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ एवर भी यूज़ कर सकते हैं, या जस्ट द वे भी यूज़ कर सकते हैं. यानी चारों में से सिर्फ आपने एक कंजंक्शन यूज़ करना है. उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी इंक का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, अब हम इनकी जब एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमें ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा. एक बात और भी ज़हन में रखें कि ये जो मैं आपको वीडियो लेसन्स दे रहा हूँ, अगर आपको और कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक एनवायरनमेंट मिलता है, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा जिसमें आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस हो जाती है. इसलिए कोशिश करें कि 8-10 मिनट की जो वीडियो होती है इसको मुकम्मल सुन लें. इट विल रियली गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, बहुत फ़ायदा होगा. अच्छा, वो जैसे कर रहा है उसे करने दो. अब देखिए, यानी उसमें आप इंटरफेयर ना करें, उसको खुद मुख्तारी दें, आज़ादी दे दें. वो जैसे कर रहा है उसे करने दो. लेट हिम डू एज ही इज़ डूइंग. लेट हिम डू एज ही इज़ डूइंग. अच्छा, अब हम एज की जगह पर द वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट हिम डू द वे ही इज़ डूइंग. लेट हिम डू द वे ही इज़ डूइंग. लेट हिम डू हाउ एवर ही इज़ डूइंग. यानी हम हाउ एवर भी यूज़ कर सकते हैं, या लेट हिम डू जस्ट द वे ही इज़ डूइंग. यानी जस्ट द वे, हाउएवर, खाली द वे एज की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वो जो कह रहा है उसे कहने दो. लेट हिम से एज ही इज सेइंग. लेट हिम से एज ही इज सेइंग, या लेट हिम से द वे ही इज सेइंग, या लेट हिम से हाउएवर ही इज सेइंग, लेट हिम से जस्ट द वे ही इज सेइंग. वो जिस तरह बात कर रहा है बात करने दो. लेट हिम स्पीक द वे ही इज स्पीकिंग. अब देखिए, यहाँ पर द वे एज की जगह मैंने द वे का यूज़ कर लिया हुआ है और हाउएवर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन द वे भी खूबसूरत यूजेज है. लेट हिम स्पीक द वे ही इज स्पीकिंग. वो जो सुन रहा है सुनने दो. लेट हिम लिसन टू एज ही इज लिसनिंग. लेट हिम लिसन टू एज ही इज लिसनिंग. वो जैसे सोच रहा है उसे सोचने दो. लेट हिम थिंक एज ही इज थिंकिंग. लेट हिम थिंक एज ही इज थिंकिंग, या लेट हिम थिंक द वे ही इज थिंकिंग, या लेट हिम थिंक जस्ट द वे ही इज थिंकिंग, या लेट हिम थिंक हाउएवर ही इज थिंकिंग. वो जैसे पढ़ रही है उसे पढ़ने दो. लेट हर रीड एज शी इज रीडिंग. लेट हर रीड एज शी इज रीडिंग, या द वे शी इज रीडिंग. वो जैसे खा रहे हैं उन्हें खाने दो. लेट देम ईट एज दे आर ईटिंग. लेट देम ईट एज दे आर ईटिंग. अब देखिए, लेट के बाद हमने देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एज यूज़ किया, उसके बाद दे दोबारा सब्जेक्ट है, दे आर ईटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. एज की जगह मैंने जैसा कि बताया द वे भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट द वे भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ एवर भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ योर चॉइस. वो जैसे सीख रहा है उसे सीखने दो. लेट हिम लर्न एज ही इज़ लर्निंग. लेट हिम लर्न एज ही इज़ लर्निंग. वो जैसे मुझे देख रही है उसे देखने दो. लेट हर लुक एट मी एज शी इज़ लुकिंग. लेट हर लुक एट मी एज शी इज़ लुकिंग. वो जैसे मेरे साथ वक्त गुजार है उसे गुजारने दो. लेट हिम स्पेंड टाइम विद मी एज ही इज़. अच्छा, यहाँ पर हमने ही इज़ पे स्टॉप किया हुआ है. अगर हम चाहें तो इसको यूँ भी कह सकते हैं, लेट हिम स्पेंड टाइम विद मी एज ही इज़ स्पेंडिंग. लेकिन अगर हम ही इज़ पे स्टॉप कर लेते हैं तो भी ठीक है. लेट हिम स्पेंड टाइम विद मी एज ही इज़, या एज ही इज़ स्पेंडिंग, या द वे ही इज़ स्पेंडिंग. वो जैसे मेरा ख्याल रख रहा है उसे रखने दो. लेट हिम टेक केयर ऑफ मी एज ही इज़. लेट हिम टेक केयर ऑफ मी एज ही इज़.
या लेट हिम टेक केयर ऑफ मी एज ही इज टेकिंग। तो टेकिंग यूज करें या ना करें, यानी इतना भी कहना काफी होता है, या लेट हिम टेक केयर ऑफ मी द वे ही इज, या द वे ही इज टेकिंग। वो जैसे चीख रहे उसे चीखने दो, लेट हिम शाउट एज शाउटिंग, लेट हिम शाउट एज इज शाउटिंग, या लेट हिम शाउट द वे इज शाउटिंग। वो जैसे गुस्से में आ रहा है उसे आने दो, लेट हिम गेट एंग्री एज ही इज। हालांकि कंप्लीट सेंटेंस ये होता है ना, लेकिन बोलने में इतना ही काफी होता है, ही इज लेट हिम गेट एंग्री एज ही इज गेटिंग एंग्री। तो ही इज गेटिंग एंग्री लिखना या बोलना जरूरी नहीं है, इतना भी कहना काफी होता है, लेट हिम गेट एंग्री एज ही इज। वो जैसे तंग कर रहा है उसे करने दो, लेट हिम एनॉय मी एज ही इज डूइंग, लेट हिम एनॉय मी एज ही इज डूइंग। वो जैसे लड़ रहा है उसे लड़ने दो, लेट हिम फाइट एज ही इज फाइटिंग, लेट हिम फाइट एज ही इज फाइटिंग, या लेट हिम फाइट द वे इज फाइटिंग। वो जैसे तेज बोल रहा है उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक लाउडली एज ही इज स्पीकिंग, लेट हिम स्पीक लाउडली एज ही इज स्पीकिंग, या लेट हिम स्पीक लाउडली हाउएवर ही इज स्पीकिंग, या जस्ट द वे ही इज स्पीकिंग। वो जैसे मजाक उड़ा रहा है उसे उड़ाने दो, लेट हिम मेक फन ऑफ मी एज ही इज, लेट हिम मेक फन ऑफ मी एज इज मेकिंग। तो लेकिन मेकिंग जरूरी नहीं था, इसलिए इतना ही कहना काफ़ी है, क्योंकि पिछले सेंटेंसेस के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक भी बोल लेना काफ़ी होता है, लेट हिम मेक फन ऑफ मी एज ही इज। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस यही बनेगा, एज ही इज मेकिंग या द वे ही इज मेकिंग। वो जैसे गरज रहा है उसे गरजने दो, लेट हिम ग्राउल एज इज ग्राउलिंग। अच्छा, ग्राउल होता है गरजना, जोर ऊंचा ऊंचा बोलना चाहिए, तो लेट हिम ग्राउल एज इज ग्राउलिंग। वो जैसे शिकायत कर रहा है उसे करने दो, let him complain as he is complaining, let him complain as he is complaining, या let him complain the way he is complaining, या just the way he is complaining, या however he is complaining। वो जैसे तेज चल रहा है उसे चलने दो, let him walk fast as he is walking, let him walk fast as he is walking, या let him walk fast the way he is walking, या let him walk fast however he is walking, या just the way he is walking। वो जैसे मुझसे बात करने से गुरेज कर रहा है उससे गुरेज करने दो, यानी गुरेज करना होता है अवॉइड करना, यानी बचना उससे ना, गुरेज करना यानी बचना, यानी कुछ लोग बात करने से बचते हैं। तो लेट हिम अवॉइड टॉकिंग टू मी एज ही इज अवॉइडिंग, लेट हिम अवॉइड टॉकिंग टू मी एज ही इज अवॉइडिंग, या लेट हिम अवॉइड टॉकिंग टू मी द वे ही इज अवॉइडिंग। वो जैसे बुरा भला कह रहा है कहने दो, लेट हिम स्पीक इल एज स्पीकिंग इल। बुरा भला कहना टू स्पीक इल, वो जैसे बुरा भला कह रहा है कहने दो, let him speak ill as he is speaking, let him speak ill as he is speaking। वो जैसे खुश हो रहा है खुश होने दो, let him be happy as he is being, let him be happy as he is being, या let him be happy the way he is being। वो जैसे खेल रहा है खेलने दो, let him play as he is playing, let him play as he is playing, या the way he is playing, या however he is playing, या just the way he is playing। वो जैसे फैसला कर रहा है करने दो, let him decide as he is deciding, let him decide as he is deciding, या let him decide the way he is deciding। वो जैसे चल रहा चलने दो, let him walk as he is walking, let him walk as he is walking, या let him walk the way he is walking, या just the way he is walking। वो जैसे जल्दी कर रहा है जल्दी करने दो, let him hurry as he is hurrying, let him hurry as he is hurrying। वो जैसे आराम से बैठा है बैठने दो, let him sit comfortably as he is sitting, let him sit comfortably as he is sitting, या the way he is sitting, या just the way he is sitting, या however he is sitting। So you must have noted that in all these sentences हमने let से स्टार्ट किया, let के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जैसे के लिए हमने एज का लफ्ज यूज किया, या द वे यूज कर सकते हैं, हाउएवर यूज कर सकते हैं, जस्ट द वे यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।